आज लेक्चर नंबर 8 अटेंड करने वाले हैं, जिसमें HTML का सिमेंटिक एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो आप सोचते होंगे कि यहाँ पे CSS3 और सिमेंटिक एलिमेंट राइट किया। जितने भी ये टैग अभी पढ़ेंगे वो है HTML का सिमेंटिक एलिमेंट, पर इसे हम CSS3 के चैप्टर में पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये जितने भी सिमेंटिक एलिमेंट है वो CSS के बिना अधूरा है। मतलब उससे काम नहीं करा सकते, काम कराओगे पर वो आपको पता नहीं चलेगा कि सिमेंटिक एलिमेंट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसीलिए ये CSS का प्रॉपर्टीज और वैल्यू मिलके सिमेंटिक एलिमेंट को हम यूज करते हैं। तो उसको हम प्रैक्टिकल सेशन में बहुत अच्छे से जानेंगे, वहाँ पे आपको पता लगेगा। अभी के लिए बस आप इतना समझिए कि इसका यूज क्या है और कौन सा सिमेंटिक एलिमेंट का काम क्या है, बस यही आप समझिए। तो सिमेंटिक एलिमेंट को वेबसाइट के लेआउट यानी कि ढांचा बॉक्सेस को तैयार करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। और यहाँ पे कुछ सिमेंटिक एलिमेंट है जो लिस्टेड यहाँ पे देख सकते हैं। फर्स्ट में है div, देन हेडर, देन nav, देन सेक्शन, देन aside, देन फुटर। तो इन सबको क्या यूज है मैं आपको बताता हूँ। जैसे देखिए कि फर्स्ट में div है, तो div को हम यूज करते हैं एक बॉक्सेस क्रिएट करने के लिए। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं जो साइड से यहाँ से लेकर यहाँ तक जो चारों साइड से ये मेन कंटेनर हो गया, जो बॉक्सेस है वो हम div से क्रिएट कर सकते हैं। और जो ये हेडर है तो ये हेडर हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखिए ये बॉक्सेस है तो ये हेडर से हम क्रिएट कर सकते हैं। तो हेडर को हम क्यों क्रिएट करते हैं, तो हेडर को हम क्रिएट करते हैं उसमें जो वेबसाइट का हेडर होता है उसको हम राइट करने के लिए। तो हेडर क्या होता है वो आपको हम प्रैक्टिकल सेशन में बता देंगे। फिर उसके बाद है nav, तो nav को हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। जो nav क्या होता है, जो हम लोग कोई भी वेबसाइट पे विजिट करते हैं तो वहाँ पे बटन वगैरह होता है, जैसे होम, अबाउट, ये सब मेनू होता है, तो हम nav से क्रिएट करते हैं। तो हम कुछ इस तरह से यहाँ पे क्रिएट करेंगे। उसके बाद आ गया सेक्शन। तो सेक्शन क्या होता है, तो वेबसाइट की पेज पे जितने भी बॉक्सेस वगैरह रहता है वो सारे सेक्शन ही उसे बोला जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये जो हेडर, nav जितने भी बनाए वो सेक्शन के अंदर में भी बना सकते हैं, और जो बीच के जितने भी कंटेंट हो गया वो सेक्शन के अंदर में भी आ जाएगा। तो यहाँ पे हम एक सेक्शन क्रिएट करेंगे राइट साइड से। और जो ए साइड है, तो ए साइड को हम वहाँ पे यूज करते हैं जहाँ से हमको साइड से कोई भी जैसे साइड बार बनाना है या कुछ भी साइड से हमको दिखाना है, वहाँ पे हम ए साइड एलिमेंट को यूज करेंगे। जैसे देखिए यहाँ लेफ्ट साइड में मैंने ए साइड को क्रिएट किया हूँ। ये सारे के सारे हम प्रैक्टिकल सेशन में देखेंगे। लास्ट है फुटर। तो फुटर का काम क्या होता है कि कोई भी वेबसाइट पे सबसे नीचे जो रहता है कंटेंट वगैरह या कोई भी उसका इंफॉर्मेशन, तो फुटर का पार्ट हो गया। तो इन सारे को हम प्रैक्टिकल सेशन में अचीव करेंगे। इससे पहले अभी हम नोट को कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए एग्जांपल में रिटन है कि बॉक्स को कैसे क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे div एलिमेंट को राइट कर लिया हूँ। उसके बाद इसमें इनलाइन स्टाइल शीट को राइट किया हूँ, उसका प्रॉपर्टी विड्थ राइट किया हूँ और उसका वैल्यू 250 पिक्सल राइट किया हूँ। फिर हाइट प्रॉपर्टी राइट किया हूँ, फिर उसका वैल्यू 250 पिक्सल राइट किया हूँ। फिर यहाँ से मैंने बॉर्डर विड्थ 1 पिक्सल दे दिया हूँ, फिर बॉर्डर स्टाइल सॉलिड दे दिया हूँ, फिर बॉर्डर कलर ब्लू दे दिया हूँ। तो यहाँ पे देखिए कि कॉलन है, तो कॉलन यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे हाइफन होगा। तो इसी तरह से मैंने राइट कर दिया और उसके अंदर में जो कोड शिक्षा है वो कंटेंट मैंने राइट कर दिया। तो उसका आउटपुट क्या आ गया कि देखिए जो मैंने कलर ब्लू राइट किया हूँ, यहाँ पे देखिए वो बॉक्स का कलर ब्लू यहाँ से आ चुका है, और इसका जो विथ हाइट दिया हो 250 पिक्सल वो आ चुका है। तो इसी तरह से हम बॉक्सेस को इस्तेमाल कर पाएंगे। अब नीचे इसका कुछ प्रॉपर्टीज एंड वैल्यू देखते हैं। तो जितने भी यहाँ पे प्रॉपर्टीज एंड वैल्यू रिटर्न है ये सारे को हम पिछले वीडियो में ही पढ़ चुके हैं। ये विड्थ, हाइट, पैडिंग टॉप, लेफ्ट, बटन, राइट एंड शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज है पैडिंग का, वो भी पढ़ चुके हैं। और मार्जिन का शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी, और जितने भी इसका टॉप लेफ्ट बटन है वो सारे पढ़ चुके हैं। और बैकग्राउंड कलर और यहाँ से कलर सारे पढ़ चुके हैं, सिर्फ यहाँ से बॉर्डर नहीं पढ़े। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से पढ़ेंगे पूरा डिटेल्स में। अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि बॉर्डर से हम बॉक्सेस को बॉर्डर को डिफाइन करते हैं, उसका कलर वगैरह यही आप समझ लीजिए। और यहाँ से ये सारे का वैल्यू रिटर्न है। तो अब प्रैक्टिकल सेशन अचीव करते हैं। प्रैक्टिकल सेशन अचीव करने से पहले आप लोग ये नोट को एक बार अच्छे से पढ़ लेना। तो चलिए सबसे पहले हम नोटपैड++ ओपन करते हैं और उसके बाद HTML का फुल स्ट्रक्चर राइट कर देता हूँ। फिर जैसे कि देखिए वहाँ पे सिमेंटिक एलिमेंट का फर्स्ट div एलिमेंट था, तो यहाँ पे मैंने div एलिमेंट को राइट किया हूँ और इसे मैं सेव करता हूँ। फिर यहाँ से देखिए मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे कुछ भी नज़र आ रहा है, फुली ब्लैंक पेज है यहाँ पे। तो चलिए अब देखते हैं उसे कैसे वर्क करते थे। जैसे यहाँ पे देखिए div है, तो div को मैं इंटरनल स्टाइल शीट में सिलेक्ट करूँगा। फिर बैकग्राउंड कलर राइट करा और इसका कलर में दे देता हूँ रेड। फिर यहाँ से मैं सेव करता हूँ और यहाँ से मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो देखिए फिर भी कुछ इसमें नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि इसमें कुछ कंटेंट नहीं है। जब भी इसमें कंटेंट नहीं रहता है कोई भी सिमेंटिक एलिमेंट में, तो उसका विड्थ हाइट 0 रहता है। तो इसीलिए इसमें कुछ कंटेंट राइट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने कंटेंट राइट कर दिया, फिर यहाँ से मैं सेव करता हूँ। देखिए मैं यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए जैसे मैंने रिफ्रेश करा तो इस बॉक्सेस का विड्थ 100% है और हाइट हमें पता नहीं है कि कितना है, वो अपने हिसाब से अरेंज कर लिया है। जितना उसमें कंटेंट है उस हिसाब से यहाँ पे अरेंज कर लिया है। और इसमें बाय डिफॉल्ट विड्थ 100% रहता ही है। जैसे मैं यहाँ पे कम करता हूँ इसका विड्थ इसका 500 पिक्सल राइट करता हूँ,
फिर यहाँ से मैं सेव करता हूँ, यहाँ से देखिए मैं रिफ्रेश करता हूँ तो अभी इसका विड्थ 500 पिक्सल में आ चुका है। तो आप लोग अभी क्या समझे कि ये कोई भी सिमेंटिक एलिमेंट है वो CSS के बिना अधूरा है, वो कुछ उसमें परफॉर्म कर ही नहीं सकता। अगर इसमें कंटेंट भी राइट करके इसको मैं यहाँ से रिमूव करूँगा तो वो परफॉर्म करेगा, पर उसका कलर वगैरह विड्थ हाइट कुछ नहीं आप डिफाइन कर सकते हो। जो बाय डिफ़ॉल्ट उसका विड्थ ले रहा है वही है, और इसमें जितना भी कंटेंट मैं लिखूँगा तो ऑटोमेटिक नीचे आते जाएगा, और उसका हाइट है जो ऑटोमेटिक अरेंज होगा। इसमें आप कंट्रोल नहीं कर सकते, और इसमें आप देख भी नहीं सकते कि कहाँ से कहाँ तक ये डिव एलिमेंट है। तो इसी के लिए मैं इसको HTML में नहीं पढ़ाया, आपको CSS के थ्रू पढ़ा रहा हूँ। आप लोग ये समझिए कि मैं जो भी पढ़ाऊँगा वो आप लोगों के बेनिफिट के लिए ही पढ़ाऊँगा, और आपको अच्छे से समझ में आ जाए उसी तरह से मैं पढ़ाता हूँ और उसी तरह से मैं सिलेबस क्रिएट करता हूँ। तो आप अभी डिव का इस्तेमाल तो समझ चुके हैं। कोई भी बॉक्स क्रिएट करने के लिए, उसमें कोई भी कंटेंट राइट करने के लिए हम डिव को इस्तेमाल करेंगे। उसका विड्थ हाइट कलर पैडिंग मार्जिन सब कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि देखिए मैं इसमें H1 एलिमेंट को राइट करता हूँ और इसमें मैं राइट करूँगा कोर शिक्षा, फिर यहाँ से मैं सेव करता हूँ। देखिए मैंने रिफ्रेश करा तो देखिए रिफ्रेश करने के बाद यहाँ H1 टैग का जो भी इफेक्ट है वही इस टेक्स्ट पे लागू हो रहा है, बाकी कुछ नहीं है। अब यहाँ से मैं इसको कस्टमाइज करता हूँ। डिव एलिमेंट को सिलेक्ट कर लूँगा, टेक्स्ट लाइन सेंटर राइट करता हूँ, फिर H1 को मैं सिलेक्ट करूँगा और इसका टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस कर दूँगा, क्योंकि मुझे सारे टेक्स्ट को कैपिटल में दिखाना है। तो यहाँ से मैंने सेव करा और देखिए मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये सेंटर में आ चुका है और अपर केस में आ चुका है। इसके बाद मैं P एलिमेंट को राइट करूँगा, तो यहाँ से मैंने P एलिमेंट में कुछ कंटेंट राइट किया और यहाँ से मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए ये भी सेंटर में आ चुका है। अब इसको मैं थोड़ा सा मेंटेन करता हूँ। इसका भी टेक्स्ट अपर केस में देना है तो मैं यहीं से P एलिमेंट को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से मैं सेव करके यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए ये भी आ चुका है अपर केस में। इस टेक्स्ट का कलर में चेंज करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से कलर ब्राउन राइट करता हूँ, फिर यहाँ से मैं रिफ्रेश करता हूँ तो अब देखने में ठीक लग रहा है। तो अभी मैंने क्या क्रिएट किया, जो कोई भी वेबसाइट पे ऐसा हेडर रहता है, आप लोग देखते होंगे कितने वेबसाइट में ऊपर में हेडर रहता है, उसका कुछ इन्फॉर्मेशन रहता है। तो मैंने इसी तरह से यहाँ पे राइट किया हूँ, जो यहाँ से देखिए डिव में है। अब इसको मैं हेडर में राइट करके देखता हूँ क्या डिफरेंसेस आता है। जैसे यहाँ पे मैंने हेडर को राइट करा, अब यहाँ से मैं सेव करके रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए क्या डिफरेंस हुआ। जितने भी टेक्स्ट था इस पेज पे वो आ चुका है लेफ्ट में। तो ये आपको टैग की वजह से नहीं हुआ, मैं आपको बताता हूँ किसकी वजह से हुआ, पर कुछ भी यहाँ पे डिफरेंसेस नहीं है। जैसे रिटेन था वैसा ही सिर्फ लेफ्ट में आ चुका है। तो यहाँ पे वो टेक्स्ट क्यों लेफ्ट में आ गया, क्योंकि यहाँ पे सिलेक्टेड है डिव, हमने हेडर में राइट करा। तो अब देखिए हेडर में मैं राइट करता हूँ, यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ तो आप सेम टू सेम आ चुका है वैसा ही। तो यहाँ पे डिफरेंसेस कुछ नहीं है, हेडर में भी सेम दिखने को मिल रहा है और डिव में भी सेम दिखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे डिफरेंसेस क्या है, तो यहाँ पे SEO का डिफरेंसेस रहता है। ये क्या होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि आप कुछ भी सर्च करते हैं वेबसाइट पे तो जो आपको फर्स्ट में ही आ जाता है तो रैंक किया हुआ रहता है, वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के जरिए से रैंक किया रहता है। जैसे कि आपने हेडर अपने वेबसाइट पे राइट करा तो हेडर में ही आपको हेडर को जितने भी कंटेंट वो राइट करना होगा, तभी वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। क्योंकि ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का रूल से आप दूसरे एलिमेंट में राइट करते हो तो नहीं आएगा। देखिए तो ये वेबसाइट पे मैं आ चुका हूँ और इसका जो फुटर है तो ये फुटर में ही राइट किया होगा, तभी ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में आने का चांस रहता है। और हेडर है तो हेडर में ही, तो इसीलिए हमको सारा सिमेंटिक एलिमेंट यूज करना चाहिए। और एक वेबसाइट को बनाने के लिए हमको इतना सिमेंटिक एलिमेंट काफ़ी है, यही सब यूज होता है। तो अभी हेडर बनाने के लिए आपको पता चल गया कि यहाँ पे हेडर एलिमेंट को यूज करूँगा। अब यहाँ से मैं नेव को राइट करता हूँ, तो आप हेडर टैग के अंदर में ही नेव को राइट कर सकते हो। यहाँ पे मैंने नेव को राइट करा, फिर इसको मैं सेव करके रन करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए सेव करके मैंने रन करा, कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसको अब CSS से हम कंट्रोल करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से बटन बनाते हैं। बटन में UL टैग से बनाऊंगा। UL टैग को मैंने राइट करा और इसमें LI को राइट करता हूँ और फर्स्ट में मैं राइट कर देता हूँ होम, फिर इमेजेस, फिर वीडियोज, फिर कॉन्टैक्ट, फिर अबाउट अस, फिर यहाँ से मैंने सेव करा और यहाँ से देखिए मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो देखिए जैसे मैंने रिफ्रेश करा तो सेंटर में आ चुका है और इसके अंदर में जो बुलेट आ चुका है, हम लोग डिटेल्स में पिछले वीडियो में पढ़े थे कि OL UL टैग को कैसे कंट्रोल करते हैं और इस बुलेट को कैसे रिमूव करते हैं। तो इसको यहाँ से कंट्रोल करते हैं। यहाँ से देखिए मैंने UL को सिलेक्ट किया और बुलेट हटाने के लिए लिस्ट स्टाइल प्रॉपर्टीज होता है CSS को, और इसमें नॉन वैल्यू पास करना होता है। यहाँ से मैंने सेव करके यहाँ से रन करा तो देखिए बुलेट अब यहाँ से रिमूव हो चुका है। तो अब इसको हमें हॉरिजेंटल में दिखाना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, LI को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से डिस्प्ले प्रॉपर्टी को राइट करूँगा। इसमें इनलाइन ब्लॉक प्रॉपर्टी को मैं राइट करता हूँ और यहाँ से मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो देखिए सारा का सारा हॉरिजेंटल वे में आ चुका है।
अब इसे मैनेज करता हूँ, इसके बीच में पैडिंग वगैरह लगाता हूँ, फिर इसको अच्छे से डेकोरेट में करता हूँ। तो आप अभी सोचते होगा कि LIUL को हम लोग पढ़े थे तो उसमें ऐसे कस्टमाइज़ नहीं कर पा रहे थे, तो क्यों नहीं कर पा रहे थे? CSS उसमें यूज़ हम लोग नहीं किए थे तो इसलिए कस्टमाइज़ नहीं कर पा रहे थे। HTML में हम लोग उतना ही कर पाते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर पाते। इसको CSS को यूज़ करके और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग इन्हेंस कर पाते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए आप, ये उस बुलेट को हटाने के लिए लिस्ट प्रॉपर्टीज़ को यूज़ किया, इसको हॉरिजेंटल में दिखाने के लिए डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ को यूज़ किया। तो ये सारे के सारे हम लोग यूज़ करते हैं इसको मेंटेन करने के लिए। तो अभी चलिए मैं LI में मार्जिन शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी को राइट करूँगा और मेरे को टॉप से कुछ नहीं दिखाना है और बॉटम से तो लेफ्ट राइट मेरे को 10 पिक्सल मूव करना है। यहाँ से मैं सेव करा, फिर यहाँ से मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए यहाँ से मूव हो चुका है। और इसका सारा टेक को मुझे कैपिटल में दिखाना है तो यहाँ से मैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज़ को राइट करूँगा और यहाँ से अपर केस इसका वैल्यू राइट करूँगा, फिर मैं यहाँ से सेव करता हूँ। देखिए अब सारा का सारा कैपिटल में आ चुका है। अब मैं बॉक्सेस जनरेट करता हूँ इसमें, जैसे कि इसका विड्थ में दे देता हूँ 100 पिक्सल, हाइट 40 पिक्सल में यहाँ से देता हूँ। बैकग्राउंड कलर रेड राइट किया और इसका कलर में वाइट राइट करता हूँ, फिर यहाँ से मैंने सेव करा और यहाँ से देखिए मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ से देखिए अब मेनू के तरह तो देखने में लग रहा है, पर इसका नीचे से ज़्यादा स्पेस छूटा हुआ है तो इसको मैं कंट्रोल करता हूँ, ऊपर से और भी नीचे घिसकाता हूँ और नीचे को यहाँ से मैनेज करता हूँ। तो इसका मैं वाइट को अभी रिमूव कर लेता हूँ और यहाँ से मैं सेव करता हूँ। तो देखिए सिर्फ टॉप से 10% पेडिंग इसमें आया है। अब बॉटम से भी मैं यहाँ से क्रिएट करता हूँ, तो इसको मैं कॉपी करता हूँ, फिर यहाँ से मैं पेस्ट करता हूँ और यहाँ मैं बॉटम राइट करता हूँ, फिर यहाँ से मैं सेव करता हूँ। तो अब देखिए कि बॉटम से और टॉप से भी इसका पेडिंग आ चुका है और ये जो लेफ्ट राइट से जो इसमें बॉक्स का हमने विड्थ दिया है तो उसके तरफ से यहाँ आ रहा है, जितने कंटेंट है वो कंटेंट फिल हो रहा है और बाकी का दोनों के बीच में आ रहा है, क्योंकि इस टैग में मैंने सेंटर लगाया हुआ तो ये टैग सेंटर में आ रहा है। तो अभी देख लिया आपने कि कैसे को हम लोग वेबसाइट को क्रिएट करते हैं। यहाँ पे देखिए उसका हेडिंग है कोड शिक्षा जो वेबसाइट का नाम है और यहाँ से उसका कुछ स्लोगन है बेस्ट एजुकेशनल वेबसाइट और यहाँ से मेनू बार है होम, इमेज, वीडियो, कंटेंट और अबाउट अस। तो इसी तरह से हम बनाते हैं। इसके बाद अभी हम पढ़ चुके हैं हेडर, नेब और डीप के बारे में। आप जानते हैं सेक्शन के बारे में, तो सेक्शन यहाँ पे राइट कर लिया और हम सेक्शन में कोई भी वेब पेज का कंटेंट राइट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए अभी कि मेनू वगैरह क्रिएट हो चुका है, अब बीच में हमें कोई भी कंटेंट को राइट करना है तो इसी में राइट कर सकते हैं, फुटर को भी इसी में राइट कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड है। या आप फुटर को सेपरेट इससे बाहर भी राइट कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखिए मैं कुछ इमेजेस वगैरह यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ, तो देखिए मेरे पास यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया, अब इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ से देखिए इमेज आ चुका है। अब इसका विथ हाइट वगैरह मैं कंट्रोल करता हूँ। यहाँ से IMG टैग को मैंने सिलेक्ट करा, इसका विथ 250 पिक्सल राइट करूँगा और यहाँ से मैं सेव करता हूँ। तो इसका विथ मैंने 250 पिक्सल राइट करा और इसका हाइट ऑटोमेटिक वो अपने हिसाब से उसको कस्टमाइज कर लेता है। तो इसी तरह से हम इसी को मैंने 2-4 बार राइट किया और यहाँ से मैं रिफ्रेश करता हूँ तो कुछ इस तरह से देखने को मिल रहा है। और इसका मैं विथ बढ़ा देता हूँ तो देखिए अब सही लग रहा है, ये इस तरह से अरेंज हो चुका है। यहाँ से मैं इसका कुछ टाइटल लिख देता हूँ ऊपर में, यहाँ से मैंने राइट कर दिया इसका टाइटल फुल HD इमेजेस। ऐसे में सेव करके रन करता हूँ तो देखिए यहाँ पे आ रहा है और इसे मैं टॉप से घिसकाना चाहता हूँ। यहीं पे मैं इनलाइन को इस्तेमाल करता हूँ, यहाँ से मैं मार्जिन टॉप 50 पिक्सल राइट करूँगा, फिर यहाँ से मैं सेव करता हूँ। देखिए मैंने रिफ्रेश करा तो ये ऊपर से 50 पिक्सल नीचे की तरफ आ चुका है। अब यहाँ से मैं साइड टैग को राइट करता हूँ, फिर रन करता हूँ तो देखिए कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा है, जो हमने पहले राइट किया है वही देखने को मिल रहा है, उसके बाद कुछ भी नहीं आ रहा है। तो साइड टैग को यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, बैकग्राउंड कलर रेड राइट करता हूँ, इसका मैं हाइट डिफाइन करता हूँ क्योंकि हाइट 0 रहता है, हाइट 50 पिक्सल में राइट करता हूँ, फिर यहाँ से मैं सेव करता हूँ। तो देखिए अब यहाँ से 50 पिक्सल हाइट आ चुका है, इसका बैकग्राउंड रेड आ चुका है और ये फुल हाइट में, और जितने भी सेमेंटिक एलिमेंट रहता है वो फुल विड्थ में ही रहता है, उसे हमें कंट्रोल करना होता है। तो इसे हम ए साइड को क्यों इस्तेमाल में लेते हैं, तो ए साइड को हमें साइड बार बनाने के लिए, जैसे यहाँ से लेके हमें इस साइड से दिखाना हो तो हम साइड बार के लिए हम बनाते हैं। जैसे यहाँ पे मैं आपको थोड़ा एग्जांपल दिखा देता हूँ, इसका विड्थ 300 और इसका हाइट में 250 पिक्सल राइट करता हूँ, फिर यहाँ से मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए कुछ इस तरह से दिखने को मिल रहा है। तो इसको हम साइड से भी प्रेजेंट करते हैं, जैसे यहाँ पे कोई बटन है तो इस पर हम लोग क्लिक करते थे साइड से खुलता है, तो हम इसी के लिए साइड टैग को इस्तेमाल में लेते हैं। तो सब हम आगे जाके सीखेंगे कि कैसे हम इसको हाइड करेंगे और कैसे उस बटन पे क्लिक करने के बाद इसको हम ओपन करेंगे। अभी इतना ही आप समझ लीजिए कि ये साइड टैग है, उसे हम साइड बार बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप जानते हैं फुटर के बारे में। तो फुटर टैग को मैंने राइट करा, फिर यहाँ से सेव करके रिफ्रेश करता हूँ
तो देखिए कुछ भी यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये भी सिमेंटिक एलिमेंट है। सिमेंटिक एलिमेंट में कुछ भी नहीं रहता है, उसमें हम लोग CSS का प्रॉपर्टीज वैल्यू इस्तेमाल करके उसे अपने हिसाब से परफॉर्म कराते हैं। इसमें मैं एंकर टैग को राइट करता हूँ और इसमें मैं हैज को अभी लिंक कर देता हूँ और इसमें मैं ये राइट कर देता हूँ फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और भी जो आपका सोशल मीडिया या कंटेंट जो भी आप यहाँ से लिंक कर सकते हो। यहाँ से मैंने रिफ्रेश करा तो देखिए यहाँ पे नीचे आ रहा है। इसको अच्छे से अरेंज करता हूँ। तो फुटर को मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और इसका मैं हाइट दे देता हूँ, क्योंकि विड्थ बाय डिफ़ॉल्ट 100% रहता है। ये 150 पिक्सल कर देता हूँ और बैकग्राउंड कलर ब्लैक राइट करता हूँ। फिर यहाँ से मैं सेव करता हूँ और यहाँ से मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो देखिए फुटर का कलर वगैरह सब चेंज हो चुका है। अब इस टेक्स्ट को मैं अरेंज करता हूँ। टेक्स्ट अलाइन में सेंटर राइट करता हूँ, कलर में व्हाइट राइट करता हूँ, फिर यहाँ से मैं सेव करता हूँ। तो देखिए कलर इस टेक्स्ट में लागू नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ चलिए मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये एंकर टैग के अंदर में लॉक है। तो एंकर टैग में हमें कलर वगैरह और इसका साइज वगैरह देना पड़ेगा। तो यहाँ पे एंकर टैग को भी मैं सिलेक्ट करता हूँ और इसका कलर में चेंज करता हूँ। इसका फ़ॉन्ट साइज में 30 पिक्सल राइट करता हूँ, फिर यहाँ से मैं सेव करता हूँ। तो देखिए इसका फ़ॉन्ट साइज भी इंक्रीज हो चुका है और ये सारे के सारे कॉन्टेस्टेड है एक दूसरे के बाद। तो मैं बीच में गैप वगैरह देता हूँ, इसको टॉप से नीचे की तरफ खिसकाता हूँ। तो देखिए मैंने इसे अरेंज कर लिया और कैसे दिखाना है तो चलिए मैं यहाँ से आपको बताता हूँ। यहाँ से मैंने मार्जिन शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज को राइट किया और टॉप बटन के लिए 0 पिक्सल राइट कर दिया और लेफ्ट राइट के लिए 30 पिक्सल राइट कर दिया, जो यहाँ से देखिए आप 30 पिक्सल का गैप आ रहा है। और फुटर में मैंने पैडिंग चारों साइड से 50 पिक्सल राइट कर दिया हूँ। जो ये पैडिंग है ऊपर से नीचे से और चारों साइड से, तो मेरे ख्याल से सारे कवर हो चुका है। जैसे कि यहाँ मैंने डीप को भी पढ़ा दिया, हेडर को भी, नेब, सेक्शन, एसाइड एंड फुटर सारे को मैंने पढ़ा दिया हूँ। तो आप इन सारों को अच्छे से प्रैक्टिस करना है और यहाँ पे जितने भी प्रॉपर्टीज एंड वैल्यू है उसको इस्तेमाल करना है और एक अच्छे से वेबसाइट को लेआउट आपको क्रिएट करना है। आपको आइडिया तो लग चुका है कि कैसे वेबसाइट को लेआउट को क्रिएट करना है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करना है, 1-2 अच्छे खासे आपको लेआउट क्रिएट करना है खुद से। और जो भी प्रॉब्लम आए कमेंट आप कर सकते हो। तो आई होप आज के वीडियो में आप सिमेंटिक एलिमेंट के बारे में डिटेल्स में समझ चुके हैं। तो चलिए आप लोगों को ये वीडियो अच्छे लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू।